हड़ताल पर हैं क्लर्क। हरियाणा में पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर सरकारी क्लर्क और कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। लिपिक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। पे स्केल में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के यह हड़ताल कर रहे हैं। कामकाज न होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई दिनों से दफ्तरों में कामकाज ठप पड़ा है, लोग परेशान हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में जो सरकारी क्लर्क, उनका ये प्रदर्शन, उनकी ये हड़ताल चल रही है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और नारनौल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर बड़ी संख्या में क्लर्क धरने पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन ये हड़ताल चल रही है क्लर्कों की, लिपिक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन ये हड़ताल। पे स्केल में बढ़ोतरी इनकी मुख्य मांग है और अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन ये हड़ताल इनकी चल रही है और इस हड़ताल के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। पे स्केल बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे हैं। हरियाणा के जो सरकारी क्लर्क हैं उनका ये प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं, उनकी हड़ताल आप देख पा रहे हैं 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए। तो पे स्केल में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के हड़ताल की जा रही है, लगातार हड़ताल कर रहे हैं और पे स्केल में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। कामकाज ठप पड़ा है जिससे आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग दफ्तरों में पहुंचते हैं, लिपिक कार्यालयों में पहुंचते हैं अपना काम करवाने के लिए, वहां पर पेन डाउन की स्थिति, हड़ताल की स्थिति है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल क्लर्कों की। चित्रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रधान हैं क्लर्क एसोसिएशन के। चित्रंजन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद सर। चित्रंजन जी, क्या है आपकी मुख्य समस्याएं? लगातार पिछले कई दिनों से आप लोग हड़ताल पर हैं। जी सर, हमारी एक ही मांग है जो क्लर्क की पिछले कई वर्षों से अनदेखी की जा रही है और हमारा वेतनमान जो है वो कार्य की समीक्षा के आधार पे अभी तक लागू नहीं हुआ है। हमारी एक ही मांग है कि कार्य की समीक्षा करके हमारा जो वेतनमान बनता है 35,400 वो लागू किया जाए। इसी वजह से हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। इस संबंध में आपकी इससे पहले किसी से बात हुई है? नहीं जी, हमारी किसी से बात नहीं हुई। हमने पूरे संवैधानिक तरीके से हमारी मांग उठाई है जी। हम पिछले 2.5 सालों से CIWS जो कि भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, उसके बैनर के तले प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने DCs को ज्ञापन दिए थे, उसके बाद MLA MPs को हमने ज्ञापन दिया। जो एक संवैधानिक तरीका होता है कोई मांग को उठाने का, उसी तरीके से हम चले। सरकार से हमने वार्ता के लिए भी पत्र लिखे, लेकिन सरकार ने हमारी अनदेखी की। उसके बाद हमने 18 जून को रोष प्रदर्शन किया था करनाल में। वहाँ पे जो वहाँ की मेयर मैडम है और जो CM साहब के OSD है, उन्होंने हमें लिखित में दिया था कि आपकी जो वार्ता है वो CM साहब से 4 जुलाई तक करवा देंगे। उसी दिन हमने यहाँ पे वहाँ पे हमारे प्रधान जी ने ये फैसला लिया था कि अगर 4 जुलाई तक अपनी मांग का समाधान होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम 5 जुलाई से स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। तो 4 जुलाई तक हमारे पास वार्ता के लिए किसी का कोई निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ। इस वजह से हमने 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की है। तो जैसे आपने बताया कि आपने MP MLA DCs को अपने ज्ञापन दिए, कहीं से कोई आश्वासन आपको नहीं मिला आपकी समस्या के समाधान के लिए? नहीं जी, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हमने हर जो संवैधानिक तरीका होता है सारे तरीके अपनाए हैं, लेकिन हमें ना कोई आश्वासन मिला, ना हमारे पास लिखित में सरकार की तरफ से कुछ आया। हमारी पूर्णतः अनदेखी की गई है। कितने समय से आपकी ये मांगे आप लगातार उठा रहे हैं? सर, हमारी मांगे कई दशकों से चली आ रही है। क्लर्क की अनदेखी जो 1986 में वेतनमान आया था, उससे जो क्लर्क का वेतन है उस वेतनमान से जो क्लेरिकल कैडर का जो वेतन लागू होना चाहिए था वो लागू नहीं हुआ। जो अन्य कैटेगरी थी 1986 वाले वेतन में, उनको हमसे आगे कर दिया, तो पहले वाले वेतन में हमसे पीछे थी। और उसके बाद से क्लर्क को एक पिछड़ता आ रहा है। कार्य इतने बढ़ गए हैं। पुराने टाइम में होता था कि क्लर्क को एक डायरेक्ट डिस्पैच क्लर्क का नाम दिया गया था, लेकिन आज आपको पता है सरकार इतने पोर्टल बना रही है। सारे पोर्टल एक क्लेरिकल कैडर का जो आदमी है उसके द्वारा चलाए जाते हैं। सरकार की जो पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी क्लर्क के मतलब कंधों पर होती है। क्लर्क उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है, लेकिन सरकार है कि जिस मतलब कई दशकों से हमें अनदेखा करते आ रही है। 19,900 बेसिक पे क्लर्क की, जिसमें इतना बर्डन है, इतनी जिम्मेवारी है। हम सिर्फ काम के आधार पे हमारा वेतनमान मांग रहे हैं। जो 35,400 बनता है वही हम मांग रहे हैं।
जी चित्रन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी कुछ बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि हम लोगों को भी इससे काफी परेशानी हो रही है। राजेंद्र, क्या कुछ स्थिति है वहां पर क्लर्कों की हड़ताल को लेकर के? देखिए हितेंद्र, बिल्कुल पहले मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, क्योंकि तगड़ी जो है बारिश यहाँ पर आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो क्लर्क हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में क्लर्क यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं लगातार अपनी मांग उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो प्रधान है वो भी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। प्रधान जी, क्या मानते हो, कितने दिन हो गए हैं और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम 5 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं और आज 13 तारीख हो गई है। हमें करीबन 9 दिन हो गए यहाँ पे, और सरकार ने बिल्कुल भी अभी हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया है। धूप, बारिश, आंधी तूफान में हम यहाँ बैठे हुए हैं। 2 बार हमारा टेंट भी उड़ चुका है, पर हम घबराने वाली नहीं है। और हमारी जो अनिश्चितकाल हड़ताल है, अनिश्चितकाल रहेगी जब तक सरकार हमारी 35,400 की डिमांड पूरी नहीं करती। जब तक सरकार 35,400 की डिमांड पूरी नहीं करती, तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, क्लर्क हैं, जो तमाम सारे के सारे यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इन लोगों से और बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी तो एक ही मांग है कि हमें 35,400 दे दें। बरसात आ रही है भारी, तब भी बैठे हुए हैं। सर, हम तो बैठे रहेंगे, बाढ़ आ जाए तब भी बैठे हैं। हटोगे नहीं? नहीं। जब तक पूरी नहीं होगी तब तक नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम सब अपने कामों पर। दिक्कत क्या है? 800 आपको मिल रहा है, कहाँ परेशान हो रही है? 800 आपको मिल रहा है, कहाँ परेशानी आ रही है? जी, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पर हमारी तनख्वाह वहीं की वहीं। उस हिसाब से घर का गुजारा चलाना, बच्चों की फीसें भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों की जो फीस भरना है वो काफ़ी मुश्किल इनको हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो क्लर्क हैं जो तमाम यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और भारी बरसात के दौरान भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि 2 बार इनका टेंट पहले भी उड़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार तमाम जो महिलाएं हैं, महिला जो क्लर्क स्टाफ में है वो तमाम महिलाएं भी यहाँ पर हैं। तमाम जो स्टाफ है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी विभागों के कर्मचारी हैं। हितेंद्र लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। साफ तौर पर कहना है कि उनका मेहनताना बढ़ना चाहिए। क्या मानते हैं आप? सर, हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टेज को रिवाइज किया जाए फिर से। दिक्कत कहाँ आ रही है? सर, हमारा पे स्केल जो 1957 में ये जेबीटी, जेई इंजीनियर, इन सबका लेकिन 2016 में अब 2023 तक अभी तक भी 19,900 ही रहा है। कहीं ना कहीं दिक्कत वही है कि उनका वेतन जो है बढ़ना चाहिए और वेतन को लेकर लगातार मांग पर अड़े हुए हैं। क्या कहना है, क्यों आखिर दिक्कत आ रही है आप लोगों को? क्या कहना है आपका? हमारा कहना यही है, क्लर्कों का 35,400 जब तक ग्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें 35,400 की तो जब तक नहीं उठेंगे, जब तक 35,400 नहीं दे देंगे। जी, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 25 से 30 हजार क्लरिकल का स्टाफ पूरी तरह से स्ट्राइक पर है और हरियाणा प्रदेश की सरकार नींदवश हो रही है। इस भयानक बारिश के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से कर्मचारी जुटा हुआ है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि बातचीत से इस समस्या का समाधान करे। आज पूरे प्रदेश के अंदर 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व। बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए वहीं पर। अभी हमारे साथ रमन मलिक जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमन मलिक जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन वहीं चित्ररंजन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं आऊंगा आपके पास राजेंद्र दहिया एक बार फिर से, लेकिन चित्ररंजन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चित्ररंजन जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार हमने जो तस्वीरें देखी, भारी बरसात हो रही है फरीदाबाद में, वहां पर बड़ी संख्या में क्लर्क हड़ताल पर हैं, कामकाज पूरी तरह से ठप है और आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या है अगर सरकार नहीं सुन पा रही है तो? सर, आज सीएम साहब के जो ओएसडी है महोदय जवाहरलाल जी, उनसे मुलाकात के लिए हमारी राज्य टीम गई है। उनसे मुलाकात होने के बाद जो भी उनके जो सरकार द्वारा जो भी आश्वासन दिया जाएगा, जो उनका जो भी निर्णय होगा, राज्य कमेटी के साथ जो भी वार्ता होगी, राज्य कमेटी जैसे ही हमें आदेश करेगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन ये जो धरना है ये अनिश्चितकालीन है। हमारी एक मांग है 35,400, जब तक वो लागू नहीं कर देते ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और कोई मांग इसके अलावा?
नहीं, ये हमारी एक ही मांग है, कार्य समीक्षा के आधार पर हमारा 35,400 जो बेसिक वेतन बढ़ता है वो लागू कर दो, एक ही मांग है जी हमारी। लेकिन चितरंजन जी, एक और भी आप स्थिति आप देख ही रहे होंगे कि प्रदेश में कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं ऑलरेडी, और आप भी कामकाज क्लर्क भी जिस तरीके से कामकाज छोड़ करके बैठ गए हैं, तो इससे कहीं ज्यादा परेशानी नहीं हो जाएगी सरकार के सामने भी और आम लोगों के सामने भी? इस बारे में ना हमारी राज्य टीम ने पहले चीफ सेक्रेटरी महोदय को पर्सनल लेटर लिख दिया है कि अगर बाढ़ बचाव के कार्य में हमारे किसी भी लिपिक साथी को कोई भी जिम्मेवारी दी जाएगी, बशर्ते वो ऑफिस का कार्य ना हो, बाढ़ बचाव कार्य में हम तन मन धन से सरकार के साथ खड़े हैं। ये एक प्राकृतिक आपदा है और इसमें हमारा नैतिक कर्तव्य ये है कि जिस समाज के लिए, जिस समाज से हम जुड़े हैं, जिस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हम उनके बचाव के लिए उनके सहयोग में सामने आए और हमारा ये स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन बाढ़ बचाव कार्य में सरकार अगर हमें ड्यूटी देती है, हमें कहीं भी बुलाती है, तो हम तन मन धन से सरकार के साथ खड़े हैं। इसमें हम कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, ना हमारी तरफ से कोई लापरवाही की जाएगी। हम जनता की सेवा करते हैं या जनता की सेवा के लिए तत्पर है। जी बिल्कुल चितरंजन जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। और राजेंद्र दहिया के पास में चलूंगा। फरीदाबाद में तेज बरसात हो रही है और बरसात के बीच भी हड़ताल पर डटे हुए हैं क्लर्क। राजेंद्र, और तस्वीरें आप दिखाइए, बातचीत कीजिए क्लर्कों से। देखिए बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके का जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लगातार अपनी आवाज़ उठाने के लिए तमाम जो क्लर्क हैं वो यहाँ सरकार से गुहार लगा रहे हैं और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो किसी भी सूरत में यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और जब तक उनका वेतनमान नहीं बढ़ेगा तब तक वो यहाँ से इस जगह को खाली नहीं करेंगे। तमाम अधिकारी यहाँ बैठते हैं तो कहीं लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ आवाज उठा रहे हैं। क्या मानते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? अगर मान लो जो लोग हैं उनको भी तो परेशानी हो रही है। उन लोगों की परेशानी हमसे नहीं हो रही है, उनकी परेशानी सरकार से है। सरकार हमारी 35,400 की डिमांड पूरी कर देती है, हम यहीं से हड़ताल से खत्म करके अपने कामों पे चले जाएंगे। बच्चे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आ रहे हैं, तमाम क्लर्क यहाँ धरने पर बैठे हैं, उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखो हम तो अपना 9वां दिन है, सरकार आए बात करे, हम तो तैयार है अपनी हड़ताल छोड़ने के लिए। यहाँ से 35,400 करे, अभी यहीं से हम उठ गए और चले जाएंगे और जितनी भी अपनी जनता है उनका काम करेंगे। जनता का काम करेंगे, जनता का काम करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन चाहिए वेतन। ठीक है सर, ये उचित मांग है और जनता भी मानते हो और आप भी मानते हो। 19,900 रुपये में होता है क्या इस महंगाई के अंदर? एक क्लरिकल बाबू कितना काम करता है। आज पूरा प्रदेश बाधित है काम से और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पटवारी जियों का, जिनका पीछे हड़ताल की, उनसे काम करने का प्रयास सरकार ने किया, लेकिन मेरे पटवारी भाइयों ने साफ तौर पर कह दिया यदि हमारे पर काम करने का दबाव बना तो हम भी हड़ताल पर चले जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी नाराज है और इनकी जायज मांग है सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान करे ताकि शहर की जनता भी परेशान ना हो। हम नहीं चाहते सरकार आपसे बात नहीं कर रही है तो। और बिल्कुल इसी बीच में सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। सत्यव्रत शास्त्री जी, आप देख रहे हैं तस्वीरें, भारी बरसात हो रही है और उसके बावजूद भी क्लर्क जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर डटे हुए हैं। क्या वजह है, सरकार की तरफ से क्यों सुनवाई नहीं हो रही इनकी? देखिए, निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और आज मैं भी चंडीगढ़ ही हूँ और 4 बजे एक बार मिलने का है और इस विषय में जल्दी इसको फाइंड आउट करवाएंगे। और मेरा सभी क्लर्क साथियों से भी मेरा निवेदन है कि धैर्य रखें और काम के ऊपर थोड़ा फोकस डलेगा तो सरकार भी आगे बढ़ेगी और आप भी आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से मांग नाजायज नहीं है, जायज है, लेकिन कितनी जायज है कितनी नाजायज ये तो एक एक्सपर्ट कमेटी तय करेगी। लेकिन मैं भी इस पक्ष में हूँ कि जो वेतनमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो और इस मामले को जल्दी समाप्त किया जाए। तो आज चंडीगढ़ है, हम निश्चित रूप से इस विषय में आज शाम तक, कल तक एक सकारात्मक रिपोर्ट आप सबको सुनने को मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन चितरंजन जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रधान हैं क्लर्क एसोसिएशन के। वो ये कह रहे हैं कि लंबे समय से मांग चली आ रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की सरकार ने, इसी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। सत्यव्रत जी, कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है जी, शाम सुबह तक कोई न कोई आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। बिल्कुल। रविंद्र ढुल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रविंद्र जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रविंद्र ढुल जी? बिल्कुल आ रही है।
जी क्या कहेंगे सर, जो इनकी क्लर्कों की हड़ताल लगातार जारी है पिछले कई दिनों से? देखिए, मेरी तो बड़ी एक इनसे सरकार से प्रश्न है कि जब जायज मांग होती है तो उसको स्टेज पे क्यों लेकर के जाते हैं कि इसको जो है एम्प्लॉइज को हड़ताल करनी पड़े, हड़ताल के बाद में ये बात माने। आज के दिन में मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि वे मांग जायज है, तो जब हड़ताल शुरू हुई तो उस टाइम पर जायज नहीं थी। पर आप इनको सोल्यूशन करते हैं, इनकी बात को चर्चा हो चुकी है और जबरदस्ती कोई हड़ताल पर बैठेगा वो बात है कि सरकार के निगरान। सत्यव्रत जी मैं आऊंगा आपके पास। सत्यव्रत जी, सत्यव्रत जी मैं अपनी ओर से बात कर रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट मत करें, मेरी बात को सुनिए। जब इन बातों को इस लेवल तक एग्रीगेट क्यों होने दिया जाता है कि भी एम्प्लॉइज को हड़ताल करने पड़े? ये सभी की सभी जितनी भी स्ट्राइक्स हुई एम्प्लॉइज की, सबका ये मूल है, चाहे ट्रांसपोर्ट की हुई हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की हुई हो, चाहे और अन्य हो, स्ट्राइक करेंगे, सड़क के ऊपर उतरेंगे, उस समय जाकर के काम करते हैं। जब इनकी कमेटी इस तरह के ऊपर चर्चा होती है, उस समय पर ये डिसीजन नहीं लेते कभी भी। तो ये लोगों को तुरंत मान करके और इसको हड़ताल को समाप्त कराना बहुत आवश्यक है। ये सरकारी चीज को जी बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत जी, अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि हाँ जिस तरीके से क्लर्कों ने भी बताया कि पहले एमपी एमएलए के पास भी गए लेकिन कोई समाधान नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं भी एक मीटिंग में हूँ, चंडीगढ़ आया हुआ हूँ जी, और निश्चित रूप से शाम को 4 बजे सीएम साहब से इस बात के ऊपर पहले से वो सकारात्मक है, विष्णु को वर्कआउट कर रखा है और वो जल्दी इसको हम आप सबको सूचना मिलेगी। हड़ताली साथियों से भी मेरा निवेदन है कि धैर्य रखें और आप हड़ताल को समाप्त करो, जल्दी काम आपको बुलाया जाएगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल। चित्ररंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चित्ररंजन जी क्या कहेंगे, सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आश्वासन देते हुए नजर आए कि आज शाम तक कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है, कोई भी खुशखबरी आपको मिल सकती है? सर जी, पहले तो सत्यव्रत जी से मैं कहना चाहूंगा कि हमने एक संवैधानिक तरीके से हमारी मांग रखी है, उसी टाइम सरकार हमारी मांग सुन लेती तो हम यहाँ पे क्यों धरने पे बैठते। और हमारा जो भी लिपिकीय साथी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, सभी का एक ही कहना है, हमें रिटर्न में जब तक कुछ नहीं मिल जाता ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। एफडी के द्वारा जब तक हमें या सरकार के द्वारा जो भी रिटर्न में हमें कुछ नहीं दिया जाता तब तक स्ट्राइक कंटिन्यू चलेगी जी। जल्दी आश्वासन से काम नहीं चलने वाला जी। अब नहीं, आश्वासन नहीं, आपको पूरा मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी। चिरंजन जी, मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि आपको शाम तक, कल तक कोई निश्चित एक नई न्यूज मिलेगी और आप सबको जल्दी बुलाकर इस समस्या का समाधान करवाएंगे। सत्यव्रत जी, मैं आपकी बात का पूरा मतलब वो करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब तक हमें आप लिखित में आश्वासन नहीं दोगे, लिखित सत्यव्रत जी जो आज आपकी बैठक होने जा रही है, जो आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से आप मिलेंगे शाम को, तो क्या उसमें मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि लिखित में दे दिया जाए इनके लिए कोई बड़ा, जिस तरह की इनकी मांग है, कोई घोषणा आज कर दी जाए? देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं केवल इस विषय के लिए नहीं आ रहा, मैं और किसी काम से आया हूँ, लेकिन हमें 4 बजे मिलना है। मैं उस विषय को रखूंगा और इस पक्ष में जल्दी कार्रवाई है, इसके लिए मुझे पता है सीएम साहब का इसमें बयान आ चुका है, वो सकारात्मक है कि होना चाहिए, तो मुझे भी विश्वास है और शाम तक, कल तक आपको न्यूज मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रविंद्र डुल जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। चित्ररंजन जी प्रधान क्लर्क एसोसिएशन के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से राजेंद्र दैया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ये बताया गया है, सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ खुद जुड़े, उन्होंने ये बताया कि आज मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद संभव है कि कोई बड़ा ऐलान इनके लिए हो सकता है। बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से सत्यव्रत जी ने बताया है कि मुख्यमंत्री से आज मुलाकात है और कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, इनसे हम जान लेते हैं। क्या मानते हो, आज मुलाकात है सरकार के साथ, कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है? अगर सरकार हमारा 35-400 करेगी तो उसका हम स्वागत करेंगे और अभी तुरंत प्रभाव से यहाँ से अपने कामों पे लौट जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, अगर नहीं होता है तो कब तक ये धरना चलेगा? ये अनिश्चित काल धरना है, जब तक सरकार हमारी 35-400 की डिमांड नहीं पूरा करेगी, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं हितेंद्र कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है, यहाँ से उठने वाले नहीं है, और अगर फैसला इनके पक्ष में आता है तो ये तुरंत अपनी हड़ताल यहाँ से समाप्त करके अपने कामों पे लौट जाएंगे। जी
लेकिन आगे की रणनीति के बारे में भी इनसे बातचीत कीजिए कि आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर सरकार इतना नहीं बढ़ाती जितना ये चाहते हैं, लेकिन कुछ इनके फेवर में फैसला होता है तो उसके बाद क्या करेंगे? जी बिल्कुल, प्रधान जी क्या मानते हो, अगर मान लो फेवर में फैसला नहीं हुआ, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाई सरकार, तो अगला कदम आपका क्या रहने वाला? अगला कदम हमारा यही है जी, हम यहाँ से धरने से हिलने वाले नहीं हैं और बिल्कुल भी नहीं उठेंगे जब तक 35,400 हमारा नहीं मिल जाता। नहीं, 35,400 से अगर कम हुआ तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे भाई साहब। और जो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे राज्य कार्यकारिणी है, वो जो डिसीजन करेगी हम उसमें मानेंगे। पर फिर भी हम कहेंगे कि सरकार से हमारी एक ही डिमांड है 35,400। इसमें दिखा दीजिए जो हमारा क्लब है यहाँ पे लगा हुआ है, सिर्फ 35,400 की डिमांड है। तो भाई 35,400 से बिल्कुल भी कम नहीं लेंगे। 35,400 से कम नहीं लेंगे। क्या रणनीति रहने वाली है अगली? अगली रणनीति तो हमारी यही है, सरकार बातचीत से समाधान चाहती है तो समाधान करे, नहीं तो ये हड़ताल कितनी लंबी चलेगी? ये हड़ताल चलेगी और जब तक 35,400 पर फैसला नहीं होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। और आप आज देख रहे हो पूरी बहन बेटियां यहाँ खड़ी हैं, क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है, जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती, हम इस स्थिति में, या बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, हम इसी तरीके से यहीं बैठे रहेंगे। आप देख भी रहोगे कितनी विपरीत स्थितियां हैं, फिर भी हम लोग धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे हो, अगर मान लो कुछ बढ़ा देते हैं, पूरा नहीं बढ़ा पाते हैं, तो तब भी क्या आपका रुख रहेगा? नहीं, देखिए हम कह रहे हैं, हम अपना जो सम्मानजनक वेतन है वो लेकर ही मानेंगे। कम या ज्यादा की बात नहीं है, जो हमारा बनता है, जो हमारा हक है, हम वही लेंगे। तो जो हक है वही लेंगे। और कहीं ना कहीं जब तक ये अपने कामों पर नहीं लौटेंगे, साफ तौर पर कहना है महिलाएं भी अड़ी हुई हैं, जो क्लर्क पद पर लगी हुई हैं, तमाम विभागों के जो कर्मचारी हैं वो साफ तौर पर केंद्र के अड़े हुए हैं। अड़े हैं का मतलब ये है कि इनकी जो जरूरतें हैं वो 19,800 में पूरी नहीं होती हैं। क्या मानते हैं, 19,800 नाकाफी है आपको? बिल्कुल सर, क्या होता है आज आप बताइए, महंगाई देखिए आप कितनी ज्यादा हो चुकी है। कहीं पे कुछ घर का सामान भी लेने जाते हैं, हमारे लिए तो सिलेंडर देख लो, टमाटर देख लो, कुछ छोटी मोटी बच्चों की फीसें देख लो, क्या होता है 19,900 में? आप देख के तो बताओ एक बार। सरकार दिन ब दिन वैसे तो महंगाई बढ़ाती जा रही है, तनख्वाह बढ़ाने में वो कह रहे हैं कि खजाने पे हमारा बोझ पड़ता है। ऐसे कैसे होगा सर, हमारा काम ऐसे कैसे चलेगा? सबकी बढ़ा दी है, आप देखो वहाँ पर बोर्ड पे MPHW की बढ़ा दी है, स्टाफ नर्स की बढ़ा दी है, और कितने सारे JBTs की बढ़ा दी है। हमारी देने में उनको बोझ पड़ता है बस। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो घर का खर्च है 19,800 में वो भी नहीं चलता, बच्चों की फीस पूरी नहीं होती है, घर का सामान भी लाना पड़ता है, तमाम तरह की परेशानियां हैं। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर अड़े हुए हैं कि 35,400 जब तक उनका वेतनमान नहीं होगा तब तक वो किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं है। जी हितेंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए और क्लर्कों से बातचीत करने के लिए, उनके मन की बात जानने के लिए। तो लगातार हड़ताल पर हैं क्लर्क और कामकाज ठप है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी सरकार की तरफ से कब तक क्या कुछ फैसला लिया जाता है और कब ये जो क्लर्क हैं वो अपने कामकाज पर लौटेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।